पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को 11 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अजय चांदपुरिया ने गगरेट क्षेत्र के ब्रह्मपुर में नव स्थापित ECHS पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर कर्नल जोगिंदर शर्मा, कर्नल रमेश पराशर, कर्नल महेंद्र सिंह, पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा, जिला पार्षद सदस्य सुशील कालिया व बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व वीर नारियां उपस्थित रही। इस पॉलीक्लिनिक को तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों को समर्पित करना पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस नई सुविधा से पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इस सुविधा का उद्घाटन देश भर में अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्थन देने के लिए सेना के अटूट संकल्प को दर्शाता है। इससे पहले पूर्व सैनिकों को इस सुविधा के लिए जिला ऊना करीब 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन गगरेट क्षेत्र के ब्रह्मपुर में इस सुविधा से पूर्व सैनिकों को भारी लाभ होगा, जिससे समय की भी बचत तो होगी, बल्कि ये सुविधा उनके घर द्वार पर ही मिलेगी। बता दें कि जिला व गगरेट क्षेत्र से करीब हर घर से एक सैनिक देश की सेवा में कार्यरत है। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज विपरीत मौसम के बावजूद जो है आप सब लोग यहां पर आए हैं। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चंद एक लोगों का नाम लेना चाहूँगा। ब्रिगेडियर KPS राणा VSM, कर्नल RC पराशर, कर्नल महेंद्र साहब, कर्नल KPS जंजोत्रा, कर्नल जोगिंदर जो चेयरमैन है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के, कर्नल ND मेहता, ब्रिगेडियर सुजीत नारायण साहब YSM SM जो कि सेक्रेटरी राज्य सैनिक बोर्ड दिल्ली के हैं, और श्री राजेश ठाकुर जी, श्री रघुनाथ राणा जी है नहीं यहाँ पर, श्री चैतन्य शर्मा जी, श्री SDM जो यहाँ पर आ रखे हैं, और कमांडर 350 ब्रिगेड, कैप्टी GOC 91 सब एरिया और CO 1 नागा, और जो पार्टी यहाँ पर आई है और जितने भी वेटरन यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 10 मिनट में देरी से आया, सामने से चला था और 10 मिनट पहले पहुँचना था यहाँ पर। फिर मुझे बताया गया कि बारिश ज़्यादा हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को आने में, तो इसीलिए मैंने डिले कर दिया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 10 मिनट डिले हो गई। इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो है उद्घाटन किया गया है आप लोगों में से जिन्होंने किया है यहाँ पर। ये पहला कदम है। अभी सिर्फ कैंटीन और पॉलीक्लिनिक बनाया गया है यहाँ पर। जो यहाँ का रोड मैप है और आगे का जो नक्शा है, उसके साथ एक इंटीग्रेटेड सोल्जर वेलफेयर होम यहाँ पर आना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें राज्य शासन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिला प्रशासन से और राज्य सैनिक बोर्ड और जो सीनियर वेटरन्स हैं, इनकी मार्गदर्शन में जो हमारी फॉर्मेशन है, इसकी जिम्मेवारी एक ब्रिगेड को दे दी गई है, 350 ब्रिगेड। पहले अलग अलग यूनिट थी, कोई कैंटीन देख रहा था, कोई पॉलीक्लिनिक, कोई वेटरन आउटरीच, कोई एड टू सिविल अथॉरिटीज़। ये पूरी जिम्मेवारी अब सिर्फ एक ही कमांडर साहब के पास, जो कमांडर 350 ब्रिगेड और CO 1 नागा यहाँ पर है। सिर्फ एक यूनिट और एक फॉर्मेशन हर चीज़ को देखेगी, इस पूरे इलाके का, गगरेट ऊना को मिलाकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आगे का हमने प्लान बनाया अभी, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से समय के हिसाब से वो पूरे कॉम्प्लेक्स को हम डेवलप कर सकें और बना सकें। तो मेरा ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये पहला कदम है। और मैं उन लोगों के साथ भी सहानुभूति रखता हूँ जहाँ पहले कैंटीन थी, शहर के बीच में सुविधाजनक था, एक्सेसिबल थी, हालांकि वहाँ एक्सपेंशन की जगह नहीं थी और पॉलीक्लिनिक बनाने की जगह नहीं थी, इसीलिए हमें उसको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। तो लोगों को तकलीफ हुई होगी। कनेक्टिविटी ये शहर से थोड़ा सा बाहर है। अगर आप बस से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, वो चीज़ें जो है हम कोशिश करेंगे जिला प्रशासन के साथ उसको वहाँ पर सेटल कर सकें। दूसरा, यहाँ पर 3 फेज़ की पावर सप्लाई आनी है अभी तक, क्योंकि सर्वर सामान जैसे बताया तकरीबन 28 लाख का सामान जो है मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है अभी तक। बाकी इक्विपमेंट अभी हमने दूसरे पॉलीक्लिनिक से या हॉस्पिटल से लेकर दिया है, ताकि ये यहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू हो जाए और धीरे धीरे इसमें जो है वो सामान जुड़ता रहेगा और इसकी काबिलियत बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है अगले 2 महीने में जो भी यहाँ पर पूरा सामान ऑथराइज है, वो पूरा सामान प्रोक्योर हो जाएगा और ये पूरा फुल फ्लेजेड पूरे तरीके से ये काम कर पाएगी। राइट। इसके साथ आप लोगों को जैसे पता है, ऑफ सिंदूर फेज़ 1 22 अप्रैल जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके तत्पश्चात 7 मई से 10 मई तक जो सैनिक कार्रवाई की गई, उसका फेज़ 1 10 मई को 1700 बजे यानी शाम को 5 बजे सीज़फायर के तहत ख़त्म किया गया है। ये ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस ऑपरेशन के दौरान चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो,
जहाँ पर भी हमारे वेटरन ने योगदान दिया और सहायता दी है, उसके लिए मैं फौज की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ फेज़ 1 खत्म हुआ है। जो सीज फायर की शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लागू की गई हैं, किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है उनको उस पर कायम रहना, और अगर वो सीज फायर की शर्तें तोड़ी जाएंगी तो जो अगला कदम होगा वो आगे की कार्रवाई जो आपने देखा अभी तक हवाई हमले, मिसाइल से और ड्रोन के द्वारा जो हमले किए गए, अगली कार्रवाई उससे आगे लेवल की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ और यही इसी प्रकार से जो वेटरन कम्युनिटी पूरी है और समाज है ये सपोर्ट करेगा। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।